हे विनर्स, साइंटिफिक ब्रीदिंग का जो प्रोसेस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिस पर हजारों स्टडीज अवेलेबल हैं जो ये कहती हैं कि ये प्रोसेस हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, जो न सिर्फ हमारे माइंड और इमोशंस को हील कर सकती है, बल्कि हमारी बॉडी भी खुद को अपने आप ठीक करने लगती है। इस प्रोसेस से हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं, इस प्रोसेस से वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये बीपी को रेगुलेट करता है, स्ट्रेस को खत्म करता है, लॉन्जेविटी बढ़ती है, यानी उम्र हमारी लंबी होती है। हमें एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है, हमारा फोकस, हमारी अवेयरनेस, हमारा कंसंट्रेशन और ज्यादा शार्पर होता जाता है। हमें बैलेंस्ड इमोशंस मिलते हैं, हमारी ओवर थिंकिंग कम होती जाती है। सोचो, ओवर थिंकिंग कम होगी, कितना ज्यादा लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। और ये प्रोसेस हमें एक डिवाइन कनेक्शन भी एस्टैब्लिश करता है, जिसको किसी और वीडियो में हम जानेंगे अगर आपने चाहा तो। यानी हमारी लगभग हर एक प्रॉब्लम ठीक होने लगती है, जिसको एक सूत्र में कहा गया है, तथाक्षयते प्रकाश वर्ण, मीन्स द डिवाइन ब्लेसिंग, द डिवाइन ब्राइटनेस विल अनकवर। जो गहरी श्वास है, सबसे बड़ी शक्ति है, बस हमने इसको पहचाना नहीं है। और इस वीडियो में आगे जो डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग की कुछ टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इनको हमारे योगी सदियों से फॉलो करते आए हैं, इसलिए इनको योगिक ब्रीदिंग भी कहा जाता है। तो अब इस योगिक ब्रीदिंग को समझते हैं कि ये है क्या और इसको करना कैसे है। मेनली हमारे पास दो तरह के ब्रीदिंग पैटर्न्स होते हैं। पहले को बोला जाता है चेस्ट ब्रीदिंग और दूसरे को बोला जाता है डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। चेस्ट ब्रीदिंग का मतलब है कि हमारी जो श्वास है, हमारी सांस है, वो हमारी चेस्ट से, यानी हमारे ऊपर ऊपर के पोर्शन से ही सांस लेकर के बाहर वापस चली जाए, जो कि 99.99% ऑफ द टाइम्स ऐसा ही हमारी सांस चल रही है। सिर्फ जब हम कभी गहरी ठंडी सांस भरते हैं, तभी वो डीप ब्रीदिंग हमारे पेट तक जा पाती है, अनफॉर्चुनेटली। और दूसरे को कहा जाता है डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। बेसिकली सांस तो हमारी चेस्ट या हमारे पेट में नहीं जाती, वो जाती है हमारे लंग्स में और हमारे डायाफ्राम्स एक्सपैंड होते हैं। अगर हम उसको डीप नहीं लेते तो वो हमारे ऊपर ऊपर के लेवल तक रह जाती है, लेकिन अगर हम उसको ब्रेथ को डीप लेते हैं तो वो डायाफ्राम को एक्सपैंड करके नीचे की तरफ, जहां ब्लड का ग्रेविटेशनल सिस्टम के कारण ज्यादा फ्लो होता है, उस ब्लड से मिक्स हो पाती है। लेकिन अगर आप अभी अपनी ब्रेथ को नोट करो तो आप देखोगे कि एक ही सेकंड के अंदर ब्रेथ शायद यहां तक ही आई, गले तक ही, और वापस बेसिकली वो हमारे लंग्स में जा रही है, लेकिन वो इतनी छोटी है कि वो हमारे प्रॉपर लंग्स को एक्सपैंड नहीं कर रही है। और यही साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि सबसे बड़ा कारण है आज इंसान की स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, मेंटल प्रॉब्लम्स का और बहुत सारी डिजीजेस का। जितनी सांस हमारी बॉडी को चाहिए है, उतनी हम उसको नहीं दे रहे हैं। अब इसको 3 स्टेप्स में समझाता हूं, जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये मेरी बात मैं आपको कन्वे कर पाऊं, समझा पाऊं, तो वीडियो पर लाइक नहीं चाहिए, बस इन प्रैक्टिसेस को करना शुरू कर देना। वही मेरे इस वीडियो के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। सबसे पहला है, जब हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं तो हमको लेस ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट मिलता है, हमारी बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलती है। हमारे ब्रेन तक ऑप्टिमम लेवल पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। हमारी बॉडी का, ब्रेन बहुत थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ये ब्रेन कंज्यूम करता है, क्योंकि यही वो सुपर कंप्यूटर है जो इस पूरी की पूरी बॉडी के सिस्टम को गवर्न कर रहा है, चलाए हुए है। और अगर कोई इंसान स्ट्रेस में है तो समझो उसके माइंड को सारा दिन बहुत ही एक्स्ट्रा माइल जाकर के काम करना पड़ रहा है। अगर हम उसको ऑप्टिमम लेवल पर वो ऑक्सीजन देते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को कॉम्बैट कर पाते हैं मेरे दोस्त। दूसरा सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम। अब हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको समझो, उसके 2 पार्ट्स हैं बेसिकली, जिसको लेमन लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपको समझाता हूं। सबसे पहला है फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम, दूसरा है हमारा रिलैक्सेशन सिस्टम। इन दोनों का बैलेंस लाइफ में बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा रिलैक्सेशन सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा। इसको साइंटिफिक टर्म्स में समझाता हूं कि हमारी बॉडी के 2 पार्ट्स हैं। ऊपर के सिस्टम को, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ऊपर का पार्ट है, इसको बोला जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और हमारी बॉडी के नीचे के पार्ट को, इसको बोला जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको कनेक्ट करती है हमारी वेगस नर्व। इस वेगस नर्व में पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं, जिनके स्टिमुलेट होने से हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स प्रॉपर्ली काम करने लगते हैं। फियर मैनेजमेंट इंसान कर पाता है, मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप कर पाता है, अपने विचारों पर कंट्रोल शुरू हो जाता है। वो छोटे छोटे विचार जो स्ट्रेस में खींच के ले जाते हैं आदमी को और कई बार तो गलत डिसीजंस की तरफ ले जाते हैं, वो कभी इंसान नहीं लेगा जिसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली स्टिमुलेट हो जाए। इतनी पावरफुल चीज है। यानी ऑल इन ऑल ये हमारे अंदर जो एक हीलिंग इंटेलिजेंस है, उसको एक्टिवेट कर देती है। जब हम डीप ब्रीदिंग, डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग लेंगे तो हमको डीप ब्रीदिंग के इतने अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। इनफैक्ट स्वामी रामा ने साइंस ऑफ ब्रेथ में तो इसको दुनिया की सबसे बड़ी पावर कहा है।
कभी किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ स्वामी रामा का। हो सकता है आपने नाम कभी ना कभी जरूर सुना हो। ऐसा व्यक्ति जिसने अमेरिकन को हैरान करके रख दिया था, अपनी ब्रेथ पर ऐसा कंट्रोल करके अपने शरीर को डेथ की स्टेट में लेकर के गए थे। वो रिसर्च कर करके पागल हो गए कि ये इंसान की पूरी हार्ट बीट नहीं चल रही, कुछ नहीं हो रहा, इंसान डेथ की स्टेट में, और थोड़ी देर के बाद अपनी ही इच्छा से वापस जीवित होकर के खड़े हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको ये वाली पावर्स मिल जाएंगी, ये तो योगी थे, बड़ी प्रैक्टिसेस करते थे, लेकिन इतनी तो हम जरूर कर सकते हैं कि हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखें, अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके अपने स्ट्रेस को खत्म कर लें, अपनी लाइफ की मेंटल क्लैरिटी को बढ़ा लें, इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट कर लें। और अगर आप इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डीप में जानना चाहते हो तो आप हमारा जो री इन्वेंट योरसेल्फ प्रोग्राम होता है उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक और हमारा वेलनेस के ऊपर अवेकन योर हीलिंग इंटेलिजेंस करके 2 दिन का एक प्रोग्राम है, उसको भी अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर देता हूं। और अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, इन वीडियोस पर जुड़े रहिए, बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन मैं यहां भी आपके साथ शेयर करता रहता हूं। एक और रिसर्च हुई इस पर कि हमारी मैक्सिमम जो हीलिंग है ना, वो पता है कब होती है? जब हम डीप स्लीप में जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, स्लीप में नहीं, डीप स्लीप में। स्लीप में ऑब्वियसली हम एक हीलिंग की स्टेट को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन इंटेंस लेवल पर जो हमारी हीलिंग पावर है, वो रिपेयरिंग का जो बॉडी का मैकेनिज्म है, वो एक्टिवेट होता है जब हम डीप स्लीप में जाते हैं। बहुत सारे लोग 4-6 घंटे में ही अपनी इतनी बेहतर नींद को ले लेते हैं, और बहुत सारे लोग 10 घंटे सोने के बाद भी ऐसे उठते हैं कि जैसे पता नहीं दिमाग पे कितना बोझ रखा हो, क्योंकि हम डीप स्लीप में नहीं जा पाए, जो हीलिंग की स्टेट है उसमें नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि हमने डीप ब्रीदिंग करके अपनी बॉडी को हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट नहीं दिया, वेगस नर्व को स्टिमुलेट नहीं किया, और अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं किया, जो अब आपके साथ शेयर करता हूं कि कैसे करना है। इसकी 4 पावरफुल टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूं आज, जिसमें सबसे पहला है प्राणायाम। अब चाहे वो भ्रामरी हो, चाहे सत्कारी हो, चाहे अनुलोम विलोम हो, या कपालभाति हो, या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम हो। अब ये क्योंकि वाइडली ये चीजें अवेलेबल हैं यूट्यूब पर और बहुत जगह पर, तो प्राणायाम एक बहुत बेसिक सा हमारा योग है जो हमको अमेजिंगली वंडरफुली हेल्दी और हैप्पी रखता है। तो ये बहुत बेसिक सी एक्सरसाइजेस छोटी छोटी आप करके अपनी लाइफ को ब्यूटिफाई कर सकते हैं, इस डीप ब्रीदिंग को ले सकते हैं। लेकिन मैं उसके अलावा, क्योंकि ये वाइडली अवेलेबल है, मैं आपको वो टेक्निक्स भी बताऊंगा जो आप अभी से मेरे साथ यहां पर प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं, और उसके चेंजेस अभी इस वीडियो के खत्म होने से अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। तो प्राणायाम के अलावा बाकी की 3 ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, डीप ब्रीदिंग, सिस्टमैटिक ब्रीदिंग और डायनामिक ब्रीदिंग। इसमें अलग अलग पैटर्न्स आएंगे, बहुत ध्यान से सुनना, इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। सबसे पहले है डीप ब्रीदिंग। अब ये डीप ब्रीदिंग हमें कब करनी चाहिए? इसका सबसे बेहतर, सबसे जो बेस्ट जो टाइम होता है वो होता है सुबह, जब हम खाली पेट होते हैं, कि आपने बहुत स्लो ब्रेथ को इनहेल करना है, उसको फील करना है कि वो आपके चेस्ट को एक्सपैंड ना करे, आपके पेट को यानी स्टमक को एक्सपैंड करे। बहुत बड़ा कारक होता है, फैक्टर होता है ये हमारी लंबी उम्र को देने का। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंसान को उम्र नहीं मिली है, इंसान को दिन नहीं मिले कि इतने दिन जिंदा रहोगे, उसको मिली है सांसें। और आप देखोगे ये बहुत जगह पर रिसर्च करके प्रूव किया गया कि एक डॉग जो होता है, जो 1 मिनट में 15 से 20-25 सांस ले रहा होता है, उसका जीवन कितना होता है? मैक्सिमम 8-9 साल का। वहीं जो एक कछुआ होता है वो 1 मिनट में 2 से 3 सांस ले रहा होता है और 400 साल तक जिंदा रहता है। तो बहुत से प्राणियों पर ये रिसर्च की गई और देखा गया कि जितनी ज्यादा डीप ब्रीदिंग होगी उतनी ज्यादा हमारी हेल्थ बेटर होगी। और आप देखेंगे कि अगर आपने ये प्रैक्टिस शुरू की तो आपकी 1 मिनट में वो जो 7 से 8 या 9 या 10 सांसें आ रही हैं वो 3 से 4 रह जाएंगी। अगर आपने डीप ब्रीदिंग किया, 5 सेकंड तक इनहेल कीजिए, 5 सेकंड तक एक्सहेल कीजिए। इसको धीरे धीरे आप 3 से भी शुरू कर सकते हैं, 4 से भी। अगर आप एस्थमेटिक हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो इसको मत कीजिएगा, अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। लेकिन आप इसको 3 सेकंड से स्टार्ट करें। 3 सेकंड डीप ब्रीदिंग इनहेल, पेट में जाए, 3 सेकंड एक्सहेल, फिर 4 कीजिए, फिर 5 कीजिए, 1 के बाद 2 मिनट कीजिए, 3 और 4 और 5। दूसरी ब्रीदिंग जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक ब्रीदिंग। सिस्टमैटिक ब्रीदिंग आप पूरा दिन कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग तो हमारे डायफ्राम तक जाती है, लेकिन सिस्टमैटिक ब्रीदिंग में क्या होता है, आप बहुत ज्यादा गहरी लंबी सांस नहीं लेते, सिर्फ आप नोट करते हैं कि 3 सेकंड अगर सांस अंदर गई है तो 3 ही सेकंड बाहर आए। एक सिस्टम से पूरी की पूरी सांस चले। इससे जो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन और अवेयरनेस है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अभी आप मेरे साथ सिस्टमैटिक ब्रीदिंग करेंगे, अभी के अभी 3 सेकंड तक मैं बोलूंगा, आपको सांस इनहेल करनी है और फिर 3 सेकंड आपको सांस छोड़नी है। ऐसा हम 3 बार करेंगे। रेडी? करने को तैयार? तो स्टार्ट। इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3, इनहेल
1 2 3, एक्सेल 1 2 3। मुझे एक बात बताओ, इतनी देर में कोई विचार नहीं आया होगा, मैं दावे से कह सकता हूं आपको। 24 घंटे दिमाग की बकबक चलती रहती है, पता है। और इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम अपनी सिस्टमैटिक ब्रीदिंग से। और सोचो, अगर हम ये फालतू के बकबक भरे इमोशन से बच जाएं, ओवर थिंकिंग से बच जाएं, तो लाइफ में क्या कुछ बेहतरीन नहीं कर सकते हैं, है ना। रिदमिक ब्रीदिंग का दूसरा एक्सरसाइज है जिसको बॉक्स ब्रीदिंग बोला जाता है। बॉक्स ब्रीदिंग में जैसे एक बॉक्स के 4 अलग अलग एंगल्स होते हैं, 4 डंडे अलग अलग होते हैं, लाइंस अलग होती हैं, उसी तरह हमको 4 फेजेस में अपनी ब्रीदिंग को लेना है। हमको इनहेल करना है 3 सेकेंड, होल्ड करना है 3 सेकेंड, एक्सहेल करना है, सांस छोड़नी है 3 सेकेंड, और 3 सेकेंड तक फिर बाहर रोको सांस को। और इसी प्रक्रिया को 7 से 8 या 10 बार कर लो, बस काफी है। इसको योग में कुंभक और रेचक भी बोला गया। जो हम सांस रोकते और ये अंदर रोकते और बाहर रोकते हैं ना, ये एक कुंभक की प्रक्रिया है। कभी डिस्कस करूंगा किसी वीडियो में। लेकिन आपको बॉक्स ब्रीदिंग करनी है, और ये आपको कब करनी है? दिन में एक बार, जब भी आप रिलैक्स होना चाहें, सिर्फ 1 मिनट। मेरे दोस्त, मेरे भाई, 1 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते हो यार? 1 मिनट मेरे कहने पे। तीसरा ब्रीदिंग, पावरफुल ब्रीदिंग, साइंटिफिक ब्रीदिंग का जो एक प्रोसेस है वो आपको बताता हूं। उसको बोला जाता है स्ट्रॉ ब्रीदिंग। स्ट्रॉ ब्रीदिंग, स्ट्रॉ जो वो जिसको बहुत सारे लोग पाइप भी बोलते हैं, जिससे वो स्ट्रॉ से वो कुछ भी हम पी सकते हैं। तो आपको जब ब्रेथ लेनी है, 3 सेकंड तक आपको इनहेल करना है। उसके बाद अपने होठों को इस तरह से बना लेना है कि जैसे आपके मुंह में एक स्ट्रॉ हो, और आपको अपनी सांस ऐसे छोड़नी है जैसे कि आप स्ट्रॉ से सांस छोड़ रहे हो अपने मुंह से। और जितना आप इसको नैरो, छोटा कर पाए, उतना ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। 3 सेकंड का इनहेल, उसके बाद स्ट्रॉ से एक्सहेल। और आप जब ये करेंगे, आप देखेंगे एक तो अमेजिंग रिलैक्सेशन मिलेगा। सिर्फ 3 मिनट के अंदर आपका स्ट्रेस गायब ना हुआ तो नाम बदल देना, 3 मिनट के अंदर। दूसरा, इस स्ट्रॉ ब्रीदिंग को, जो डायनामिक ब्रीदिंग का पैटर्न है, इसको करते हुए आपको 4 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये कि वो जो सांस है वो हमारी नाभि में, हमारे पेट तक जाए, डायाफ्राम तक जाए, चेस्ट में नहीं। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि स्ट्रॉ से जब आप सांस को छोड़, यानी मुंह में स्ट्रॉ नहीं है, लेकिन आपने ऐसा अपने लिप्स को बना लेना है कि जिससे वो स्ट्रॉ की तरह बहुत बारीक बारीक, आप देखेंगे बहुत टाइम लगेगा उस ब्रेथ को एक्सेल होने में। तो वो धीरे धीरे ब्रेथ जो है आपकी स्ट्रॉ से बाहर जानी चाहिए, और एक मोमेंट पर आपको लगेगा कि सारी सांस निकल गई। उसके बाद भी 1 सेकंड और लगाएं उस सांस को बाहर निकलने में, क्योंकि अभी भी पूरी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकली है। लेकिन जो लोग अस्थमा के पेशेंट्स हैं वो इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। और तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है स्ट्रॉ ब्रीदिंग को करते हुए, कि जब भी आप स्ट्रॉ से, यानी मुंह के उस शेप से जब आप वो सांस बाहर फेंकेंगे, तो उसके बाद आपका, क्योंकि अंदर से पूरा सिस्टम खाली हो गया, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, अब आपकी बॉडी एकदम से सांस लेना चाहेगी। तो ये ध्यान रखना है कि वो करने के बाद एकदम से सांस नहीं लेनी है। याद रखना है कि ये स्ट्रॉ से जब सांस फेंकी है, उसके बाद भी सांस आराम से ही वो 3 सेकंड, ऐसा नहीं कि बहुत स्लो डीप ब्रीदिंग की तरह पूरा नहीं, बहुत स्लो नहीं, लेकिन आराम से सांस, वो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी। तीसरी इस बात का ध्यान रखना है। और चौथा जो आपको ध्यान रखना है कि ये सारा प्रोसेस करते हुए आपके फेस पर एक जेंटल सी स्माइल हो, ताकि आपका माइंड इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचे, और आपके अंदर वो जो पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इस ब्रेथ के साथ रिलीज होते रहे, जो आपको चमत्कारी बेनिफिट दे सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि ये बहुत पावरफुल साइंटिफिक प्रोसेस है। कई जगह पर इस चीज का उल्लेख किया गया है कि ये कैसे इंसान की जिंदगी को बदल सकता है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और मैं ये दुआ करता हूं कि आपकी जिंदगी में आप ऑप्टिमम लेवल की हेल्थ को अटेन करें, अचीव करें। आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हो, मैंने आपको थोड़ा बहुत कुछ बताया है, तो उसके बदले में अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक बात मेरी याद रखना, कोई यहां बैंड बांध लेना, कोई रिंग डाल लेना, कोई यहां पर निशान बना लेना, उसको देख करके याद आ जाएगा कि जब भी दिन में आपको याद आए, गहरी सांस लीजिए। तो अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो इस डीप ब्रीदिंग का अपनी जिंदगी को उपहार दो। मेरे इस वीडियो के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन जाएगा। और अगर आप अपने माइंड के, अपने इमोशंस के पैटर्न्स को हील करना चाहते हो, पेनफुल मेमोरीज को रिमूव करना चाहते हो, हमारा डिस्क्रिप्शन में इवेंट का लिंक है। वेलनेस रिट्रीट 2 दिन का पावरफुल इवेंट है, अवेकन योर हीलिंग इंटेलिजेंस। उसको चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप ये सारे 7 चक्रों को, नर्वस सिस्टम को, अपनी सांसों के स्वर विज्ञान को, जिसको हमारे योगियों ने प्रैक्टिस किया, जो मैं भी करता हूं, और इसके क्या रिजल्ट्स, बेनिफिट्स मिलते हैं,
वो सब आपको बताऊंगा उस इवेंट में जिसका नाम है री इन्वेंट योरसेल्फ। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, चेक करना मत भूलना। तो मेरी पॉजिटिव वाइब्स आप सबके लिए, आपकी जिंदगी हैप्पी हो, हेल्दी हो, खुशनुमा हो, बेहतरीन हो, ऐसी दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive.